every day on set I was like, I don't know acting. I'm back to square one. Hello guys, welcome to Tea Time. Today we're gonna talk about तृप्ति दिमरी. तृप्ति दिमरी का अगर आपको करियर मालूम है तो आपको पता होना चाहिए कि तृप्ति दिमरी एक एक्ट्रेस है जिन्होंने बुलबुल और कला जैसी लाजवाब परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीता था पहले, लेकिन आजकल उनको बहुत ज़्यादा रॉन्ची और जो है एक्सपोजिंग वे में उनको कास्ट किया जा रहा है। जैसे कि उनका अभी रिसेंटली सॉन्ग आया है मेरे महबूब, जिसमें बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग क्लोथ्स के साथ उनके साथ बहुत ही मतलब उनको ऐसी कोरियोग्राफी दी गई जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपोजिंग नज़र आ रही थी और बहुत ज़्यादा वल्गर वो शो हो रही थी। उसके अलावा उनको बैड न्यूज़ जैसी ओवर द टॉप मूवीज़ में कास्ट किया जा रहा है, जिसमें उनकी एक्टिंग भी बहुत लाउड लग रही है ऑडियंस को, जिसकी वजह से ऑडियंस अब सेम वे में तृप्ति के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे जिस तरीके से वो पहले किया करते थे। इसमें तृप्ति की क्या गलती है, आज हम यही डिस्कस करेंगे गाइस। तो देखें, एक आउटसाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखें, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस ऑलरेडी दी है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उनको 6 ईयर्स 7 ईयर्स से कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं मिला। उसके बाद उनको एक प्रोजेक्ट आता है एनिमल, जिसमें उनके बहुत ज़्यादा स्टीमी सीन्स रखे गए रणबीर कपूर के साथ, ठीक है। तो वो इस बिग अपॉर्चुनिटी को देखेंगी या वो ये देखेंगी कि मेरा रोल कैसा है, क्योंकि आउटसाइडर्स के लिए तो ये चॉइस ही नहीं होती गाइस कि वो अपनी मर्जी का कुछ काम कर सकें। जैसे कि स्टार किड्स, जैसे कि जानवी कपूर का फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जो 6-6 7-7 साल से जो है वो फ्लॉप्स पे फ्लॉप्स देने के बावजूद भी इंडस्ट्री में सस्टेन है, जिनके पास मूवीज़ की एक लाइनअप मौजूद है। लेकिन तृप्ति के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको अपना मीटल तो बाद में प्रूव करना पड़ेगा, मगर उनको नोटिस में आने के लिए सबसे पहले कुछ बिग मूवीज़, बिग बजट मूवीज़ की ज़रूरत थी। तो उन्होंने ऑब्वियसली ये जो है वो चांस को ग्रैब कर लिया और वो एनिमल में हमें दिखी फिर वो सारे सीन्स करते हुए। एंड जिस तरीके से वो फिर फेमस हो गई, उससे तो साफ ज़ाहिर हो गया कि लोगों को क्या देखना है। लोगों को वो रॉन्ची और स्टीमी सीन ज़्यादा पसंद है बजाय एक एक्टिंग के जो उन्होंने कला में और जो उन्होंने बुलबुल में दिखाई थी। जब मैंने एक्टिंग भी शुरू की थी ना, तो my parents were not very comfortable with it. They were like, why do you want to get into it? And they were not aware of how the industry works. And of course there are rumors and stuff like that, so people obviously they would be scared, and they were scared, and they said they were not happy with me being an actor. And I remember telling my parents that I'm not doing anything wrong. If I was doing anything wrong, I would tell you, but I'm not, and you can come with me and see what I'm doing, see the kind of people I'm meeting, see how I am on a set, or how people around me are on a set, which is exactly what I told them now, that I'm comfortable, I know I'm not doing anything wrong, I know it's my duty as an actor to perform scenes that are given to me. जैसे कि गाइस हम लोगों ने देखा कि तृप्ति ने भी अपने इंटरव्यू में ज़ूम के साथ उनको बताया है कि उनके पेरेंट्स बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे उनके सीन्स के, जो भी सीन्स उनके एनिमल मूवी में थे, उनके पेरेंट्स बिल्कुल भी उनके साथ हैप्पी नहीं थे। और उन्होंने एक बहुत ही पोलाइट वे में तृप्ति से पूछा कि ऐसा काम करने की क्या ज़रूरत है, मतलब कि चूज़ योर प्रोजेक्ट्स वाइजली। मगर तृप्ति की भी कंडीशन समझें गाइस कि वो कितनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी होंगी, क्योंकि उनको इतने अरसे से कोई मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, और सडनली जब उनको मिली तो फिर उन्होंने ये नहीं देखा कि रोल कैसा है और एनिमल में उनका क्या ही काम था, सबने देखा है। और गाइज़ रिसेंटली तृप्ति को जाना था एक इवेंट में जो कि जयपुर में था, और उन्होंने एडवांस पेमेंट भी ले ली थी, इवेंट वालों का ऐसा कहना है, ठीक है। और वो फिर नहीं गई, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए उन औरतों ने जिन्होंने पेमेंट दी थी तृप्ति को। उन्होंने उसके फेस पे मतलब क्रॉस लगाया, मार्क्स लगाए और बहुत ज़्यादा उसको अनप्रोफेशनल कह दिया, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तृप्ति का नाम भी उछाला गया, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल एक्ट्रेस भी कहा गया है। अच्छा, तृप्ति की साइड से ये स्टोरी जो है वो उसने शेयर की कि नहीं, ऐसा कोई भी इवेंट्स के लिए उनके टीम ने या उन्होंने पैसे नहीं लिए, जो उन्होंने अपनी बात अगर रखी तो।
लेकिन अब इसमें से कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये तो गाइज़ अब प्रूफ के आने के बाद ही जो है वो मतलब साबित होगा। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया है तो बड़ी अफ़सोस की बात है, बिकॉज़ एडवांस पेमेंट लेने के बाद और फिर इवेंट पे नहीं जाना इज़ हाईली अनप्रोफेशनल। और तृप्ति से ऐसी उम्मीद Tripti Dimri has boycotted उन्हें सबसे ज्यादा कलेक्शन जयपुर देता है हमें, तो जयपुर अब कलेक्शन नहीं देगा। तो गाइज़ रिसेंटली तृप्ति डिमरी ने रैम्बी वॉक किया है मनीष मल्होत्रा के लिए, और उसके बाद उनको काफ़ी प्रेजेस भी मिले हैं। और उसके बाद जो इनके साथ ये हुआ है, मतलब कि जो ये इवेंट पे नहीं गई और वटेवर, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है ऑडियंस से भी और इवेंट्स के ओनर से भी। We are preparing hashtag will float it in the flow group and then please rotate it everywhere in the country. sure. Imagine they approached us. They shifted it in the morning. So I want you all के बीच की मूवी आ रही विक्की कौशल और बुलबुल 3 T series Evil Planet. It was T series who approached us कि मैम फिकी कि मैं करो फिकी लेडीज आर वेरी पावरफुल। उन्हें सबसे ज्यादा कलेक्शन जयपुर देता है हमें, तो जयपुर अब कलेक्शन नहीं देगा। Yes, and please put yourself on video. Raghu, we agree with you. This is what they've done to us. Raghu, you are live, you can say. Tripti Dimri has boycotted Vicky Flow Jaipur chapter after taking. एनीवेज गाइस, तृप्ति इज़ अ रियली वर्सेटाइल एक्ट्रेस, बहुत अच्छी एक्ट्रेस। आउटसाइडर्स को इंडस्ट्री में इतना वैल्यू नहीं दिया जाता, और अगर उनको इन मूवीज़ करनी पड़ रही हैं ताकि वो कला और बुलबुल जैसी मूवीज़ कर सके फ्यूचर में, तो एक बहुत मतलब कि फिर तो उनका स्टेप ठीक रहेगा, बिकॉज़ जो है वो कुछ अरसा तो लगेगा उनको अपना नाम। अभी रिसेंटली खबरों में ये भी आया था कि तृप्ति जो है वो अपनी फ़ीस बढ़ा चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपनी फ़ीस को राइज़ दे दिया है। ये तो कंफर्म नहीं है कि कितना बढ़ा चुकी है, मगर सुनने में आया है कि अच्छा खासा, जहाँ पे वो पहले कुछ लाख लेती थी अब वो करोड़्स पे चली गई हैं। तो इफ़ दैट्स द केस, होप सो कि उनको बहुत जल्दी इंडस्ट्री में वो पहचान मिल जाए और उसके बाद फिर से वो कला और बुलबुल जैसी परफॉर्मेंस ऑडियंस को दे सके। सो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। होप यू लाइक इट। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू टी टाइम। वी विल मीट अगेन। टेक केयर।